हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, किताब-उज़-ज़ुहद के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये इरशाद फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, मिन हुस्नी इस्लामिल मरई तर्कु मा ला यानी, के आदमी के इस्लाम की खूबसूरती, बंदे के इस्लाम का हुस्न ये है कि वो बेकार चीज़ों को छोड़ दे, जो चीज़ें उसके काम आने वाली हैं उनकी तरफ तवज्जो करे, जो उसके लिए मुफीद नहीं हैं उनको वो छोड़ दे। अब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारा टारगेट नहीं है, वैसे बहुत अच्छी हैं लेकिन हमारा मकसद वो नहीं, तो हम उनको छोड़ दें। हम ये ना सोचें कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको हासिल कर लिया जाए, नहीं, जब वो हमारा मकसद नहीं है तो उसको छोड़ दें। वो हमारे लिए बेकार होगी, हमें उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स इंजीनियर बनना चाहता है, अब मेडिकल की किताबें पढ़ना उसके लिए बेकार है, वो ये सोचे कि जनाब मैं मेडिकल की किताबें भी पढ़ लूँ मुझे फ़ायदा होगा, तो वो जो इंजीनियरिंग कर रहा है वो अपना मकसद हासिल नहीं कर सकेगा, मेडिकल की किताबों में अपना वक्त वो ज़ाया कर रहा होगा। और हर शख्स जो समझदार होगा वो इस बात को जब सुनेगा तो वो ये कहेगा कि जब आपने इंजीनियरिंग करनी है तो आप मेडिकल की किताबों में क्यों अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। इसी तरह अगर कोई शख्स डॉक्टर बनना चाहता है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो मेडिकल की किताबें पढ़े। अब अगर वो वकालत की किताबें लेकर बैठ जाएगा तो फिर क्या होगा, वो एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकेगा, उसको वकालत की किताबें छोड़नी पड़ेंगी। अगरचे वकालत की किताबों से जहन बड़ा खुलता है, बहस करने की सलाहियत पैदा होती है, दलाइल देने का तरीका मालूम होता है, किस तरीके से सामने वाले पर गालिब आना है, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं, लेकिन जो डॉक्टर बन रहा है उसके लिए वो किताबें बेकार हैं। तो मालूम ये हुआ कि आदमी जो मकसद अपना बनाए फिर उसी मकसद से मुताल्लिक वो मेहनत करे और उसी मकसद को हासिल करने की कोशिश करे तो वो कामयाब हो जाएगा। और मर्द और औरत के मामलात ही अलग अलग हैं, ये चीज़ जहन में रखिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्द के ज़िम्मे अलग ज़िम्मेदारियाँ रखी हैं, औरत के ज़िम्मे अलग ज़िम्मेदारियाँ रखी हैं। ये नहीं हो सकता कि दोनों मिलकर एक ही तरह का काम करें, ये कानून फितरत के ख़िलाफ़ है। आजकल लोग कहते हैं कि ख़वातीन को मर्दों के बराबर आना चाहिए, वो एक हद तक तो बात ठीक है, लेकिन अगर तमाम मामलात में इसको आप लाएं तो ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। मर्द को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खारजी उमूर के लिए बनाया है। खारजी उमूर से मुराद घर के बाहर के जितने मामलात हैं वो खालिक कायनात ने मर्द के ज़िम्मे डाले हैं। मर्द ही घर से बाहर के मामलात को देख सकता है, वो घर के बाहर के जितने मामलात हैं उनको वो निभा सकता है, उनको संभाल सकता है। तो अब मर्द पर यह ज़रूरी है वो उसी हिसाब से इल्म हासिल करे, उसी हिसाब से जिद्दोजहद करे, कोशिश करे। और फिर एक बात और काबिल तवज्जो, मर्द अगर घर में रहना शुरू कर दे, वो घर में बैठ जाए तो फिर घर में बिगाड़ पैदा हो जाता है, घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। आप थोड़ी सी नज़र डाल लीजिए, जिन घरों में आपको लड़ाई नज़र आएगी उसकी एक बड़ी वजह यह भी होगी कि घर में जो मर्द हैं वो अक्सर घर में वक्त गुजारते हैं, उनका ज़्यादातर वक्त घर में गुजरता है। जब ज़्यादातर वक्त घर में गुजरेगा तो फिर लाजमी सी बात है घर में लड़ाई होगी। मर्द की फितरत है, वो कोई भी छोटी से छोटी गलती देखेगा वो बोलेगा घर में, ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, इस पर फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। मर्द को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने घर से बाहर के लिए जिम्मेदारियाँ दी हैं, वो सारी जिम्मेदारियाँ बाहर की संभालें। और औरत को खालिक कायनात ने घर की जिम्मेदारियाँ दी हैं, वो घर के अंदर की जिम्मेदारियाँ जब संभालेगी तो फिर घर में सुकून रहेगा। जहाँ औरत घर से बाहर चली जाए, घर से बाहर जाकर वो जिम्मेदारियाँ निभाना शुरू कर दे, वो जनाब फिर घर का माहौल वहाँ भी ख़राब हो जाता है। खुलासा ये है कि मर्द अगर घर में रहना शुरू कर दे जब भी घर का माहौल ख़राब है, और औरत अगर घर से बाहर चली जाए, घर बाहर वो जाकर नौकरी करे, मुलाजमत करे, तो इस सूरत में भी घर का माहौल ख़राब होता है। घर में परेशानियों का फिर सामना ये बंदे को करना पड़ता है। तो अब जो मैं असल बात की तरफ आना चाह रहा हूँ वो ये है, हमारे मुआशरे में
जो अब सूरत हाल पैदा हो चुकी है, हम में से हर एक जानता है क्या हालात हैं, क्या मामलात हैं। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ ख़वातीन के हवाले से, तालीम दिलाने के हवाले से कि जनाब बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाए, बच्चियों को मैट्रिक करा दिया, नहीं जनाब मैट्रिक काफ़ी नहीं है, FA कराया जाए, FA काफ़ी नहीं है जनाब BA कराया जाए, MA कराया जाए, MPhil कराया जाए, डॉक्टर बनाया जाए और फ़लाँ फ़लाँ तालीम बच्चियों को दिलाई जाए। ये हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा ये बात नज़र आती है। इसका नुकसान क्या होता है? इसके कई नुकसानात हैं, उस पर मैं भी गुफ्तगू करूँगा। सोचने की बात यह है कि हम बच्चियों को इतनी तालीम क्यों दिलवा रहे हैं। अभी जो आपके सामने एक मामला चल रहा है 2-3 दिनों से, लाहौर में जो एक कॉलेज में वाक़या हुआ, वो क्या है, वो सही है गलत है, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं उस बारे में। और फिर स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो सकाफ़ती मेलों के नाम से, जो वहाँ फंक्शन के नाम से हमारी बच्चियों को डांस कराया जाता है, नचवाया जाता है, वो क्या है, वो क्या चीज़ है, इस तरफ गौर करने की ज़रूरत है। अब पूछा जाए जनाब बच्चियों को इतना क्यों पढ़ा रहे हैं कि बच्चियों के रिश्ते नहीं आते। अगर बच्ची कम पढ़ी हुई हो, बच्ची का रिश्ता नहीं आता। बच्ची को जनाब BA कराना इसलिए ज़रूरी है कि उसका कोई रिश्ता आ जाए मुनासिब, बच्ची को MA कराना इसलिए ज़रूरी है कि उसका मुनासिब रिश्ता आ जाए। तो खुदारा अगर बच्ची को बनाना है डॉक्टर, फिर तो आप उसको पढ़ाएं। अगर बच्ची को बनाना है, आपने इंजीनियर, आपने वकील बनाना है, आपने टीचर बनाना है, आप उसको पढ़ाएं। लेकिन अगर आपने बच्ची को घरेलू खातून बनाना है कि वो अपना घर संभालें, तो फिर बच्ची को ज़्यादा से ज़्यादा 12 जमात पढ़ाएं। इस 12 जमात तक उसकी उम्र भी कम होती है और वो बआसानी 12 जमात पढ़ लेगी। इसके बाद उसको घरदारी सिखाएं, उसको शरीयत के मामलात सिखाएं, उसको तहारत के मसाइल सिखाएं। क्यों? आपने उसको MA तो करा दिया, लेकिन जब आपसे पूछा कि बच्ची को स्कूल में पढ़ाएगी, नहीं जनाब वो हमारी बच्ची घर में रहेगी, घरेलू खातून बनेगी। अब उसको घर के मामलात तो सिखाए नहीं है, वो घर कैसे संभालेगी? तहारत के मसाइल नहीं पता बच्चियों को, नमाज रोज़े के मसाइल नहीं पता, रिश्तेदारों से कैसे मिलना है ये मामलात नहीं पता। अब हम में से हर एक ने ये मकसद बना लिया कि बस बच्चियों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाए उनको पढ़ाएं, क्योंकि रिश्ते इसी बुनियाद पर आते हैं। उसका नुकसान क्या हुआ? एक नुकसान, हमारे मुआशरे में तलाक़ों की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तलाक़ें कितनी हो रही हैं आपको अंदाज़ा नहीं होगा इस बात का। हमारा तो रोज़ाना का ये वास्ता पड़ता है लोगों से, बेइंतहा तलाक़ों के मसाइल आते हैं। नई नई शादियां हैं, 2 महीने 4 महीने 6 महीने हुए और जनाब तलाक़ों तक नौबत आ जाती है। वजह क्या है? वजह उसकी ये है कि हमने बच्चियों की घरेलू तरबियत नहीं की। जो बच्चियों की घरेलू तरबियत होनी चाहिए थी वो हमने नहीं की। हमने उनको स्कूल भेजा, कॉलेज भेजा, हमने ये नहीं सिखाया कि जनाब घरदारी क्या चीज़ होती है, घर में किस अंदाज में ज़िंदगी गुजारनी होती है। ये चीज़ें हमने बच्चियों को नहीं सिखाई, उसका फिर नुकसान हमारे सामने आता है। तो खुदारा बच्चियों को पढ़ाएं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि बच्चियों को दीन की तालीम दें, बच्चियों को आप घरेलू तरबियत दें, उनको बताएं कि घर में किस तरह मामलात को बर्दाश्त किया जाता है। एक चीज़ जो यहाँ बड़े अहबाब बैठे हुए हैं जिनकी उम्र 40 से ऊपर है, 40, 45, 50 साल, उनसे मैं अर्ज़ करूँगा, वो जब अपने घरों में जाते हैं उन्हें अपने घरों में एक तरह का सुकून मिलता है। क्यों? उनकी जो बीवियां हैं वो कम पढ़ी लिखी हैं, घर के सारे मामलात को संभालती हैं और जनाब वो घर में जाते हैं बड़ा सुकून उन्हें महसूस होता है। वो घर में जाएंगे, चाय का कहेंगे उन्हें चाय मिल जाएगी और किसी चीज़ का दिल चाहा उनको वो मिल जाएगी। और जो जनाब आजकल के नौजवान हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, उनके लिए जो हम उनकी बीवियां जो लेकर आए, अपनी बहुएं लेकर आए, अब ज़रा मुझे बताएं कि उनके लिए घर में क्या माहौल है। जिस अंदाज में हम अपने घर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या हमारे बच्चे उस अंदाज में अपनी बीवियों से काम ले रहे हैं? वो काम करवा सकते हैं अपनी बीवियों से उस अंदाज में? आगे से जवाब आते हैं, आगे से फिर यहाँ से भी जवाब। फिर क्या होता है कि जनाब लड़ाई होती है और फिर नौबत तलाक तक चली जाती है। तो मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि जो मकसद है उसको पेश नज़र रखें, उसके मुताबिक तरबियत करें। अगर आपने बच्ची को डॉक्टर बनाना है तो फिर उसको पढ़ाएं उसी हिसाब से, आपने बच्ची को वकील बनाना है उसी हिसाब से पढ़ाएं। लेकिन अगर आपने बच्ची को घरेलू खातून बनाना है
तो फिर उस हिसाब से उसकी तरबियत करें। 10-12 जमात उसको पढ़ाने के बाद 2 साल 3 साल उसको दीन की तालीम दें, उसके बाद घर में वालदा के साथ उसको काम में शामिल करें ताकि वो घर में कामों को समझे और वो ये समझ जाए कि किस तरीके से मैंने ससुराल में जाकर ज़िंदगी गुजारनी। अगर आपने बच्ची को घरेलू खातून बनाना है और आपने MA करा दिया, MPhil करा दिया, तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो बच्ची ने करना क्या है? MA करने के बाद भी उस बच्ची ने वहाँ जाकर आटा ही गूंदना है, चाय बनाकर ही देनी है, इससे ज़्यादा उसने कुछ नहीं करना, क्योंकि हमने इससे ज़्यादा सोचा भी तो नहीं है कि बच्ची को हमने बनाना क्या है। तो खुदारा इस तरफ तवज्जो करें, गौर करें। हमने जनाब जब ये सोच लिया कि बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाए, हालांकि तालीम मकसद नहीं होती, तालीम इस वजह से दिलाई जाती है कि बच्चों की तरबियत हो। और आजकल हमारे तालीमी इदारों में तरबियत कहाँ है? चाहे वो स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों या मदारिस हों, तरबियत का फुकदान हर जगह है। तालीम तो मिलेगी लेकिन तरबियत नहीं होगी, क्योंकि तरबियत ये घर में होती है और घर का माहौल जो अच्छा होता है वो तरबियत से होता है, तालीम से नहीं होता। आजकल की मौजूदा तालीम हमें क्या सिखा रही है? आजकल की मौजूदा तालीम हमें 2 और 2 4 करना सिखा रही है। बच्चा प्राइमरी पास करके जब आगे जाता है, 6ठी क्लास में दाखिल होता है, उसी वक्त से उसका जहन बनाना शुरू कर दिया जाता है, आपने आगे क्या बनना है, ये फील्ड इख्तियार करना, इसमें ज़्यादा पैसा है, आप इस लाइन में चले जाना, ज़्यादा पैसा है। यानी तालीम जो है ये अब हमें ये सिखाती है कि हमने कमाना कैसे है। पहले हुआ करता था कि तालीम तरबियत का ज़रिया होती थी, अब तालीम सिर्फ कमाने का ज़रिया रह गई। और अब जनाब उसमें भी मज़ीद ये ख़राबी पैदा हो गई कि तालीमी इदारे जिनका काम तालीम और तरबियत था, अब वो जनाब बच्चों को नाच गानों में लगा रहे हैं, बच्चों को खुराफात में लगा रहे हैं। और हम बड़े खुश होते हैं कि जनाब देखो किस अंदाज में बच्चों की तरबियत हो रही है, परवरिश हो रही है, बड़ा जहन खोला जा रहा है। कुरान मजीद में सूरह अनकबूत में आयत नंबर 38 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वज़य्यना लहुमुश्शैतानु अअमालहुम, कि ये वो लोग हैं कि शैतान ने इनके कामों को इनके सामने बड़ा खूबसूरत बना के पेश कर दिया। फसद्दहुम अनिस सबील, और इन्हें फिर हक के रास्ते से रोक दिया। यानी अब खराबियों को हम अच्छा जो कह रहे हैं ये शैतान ने हमारे सामने खूबसूरत कर दी। और फिर आगे फरमाया वकानू मुस्तबसिरीन, ऐसा नहीं है कि इनको समझ नहीं है, ऐसा नहीं है कि बेवकूफ़ हैं, बल्कि ये लोग सब समझते हैं, जानते हैं, सब देख रहे हैं। इसके बावजूद जो बुरे काम हैं शैतान ने इनके सामने जब खूबसूरत करके पेश किया तो इन्होंने उन कामों को कबूल करना शुरू कर दिया। तो खुदारा अपने बच्चों के बारे में, बच्चियों के बारे में गौर करें, उनका पहले से मुस्तकबिल हम तय करें कि हमने अपने बच्चे को या बच्ची को पहुंचाना कहाँ है।